श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा गिरधर लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। हम तो घर की कथा है और घर में जब कोई क्रम चले तो घर के सदस्य को तो बैठ कर के आनंद लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा उत्सव हमारे घर को ही उत्सव है और पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा वर्षों से गुरु पूर्णिमा की एक हमारे भक्ति पथ कृष्ण प्रेम संस्थान की कॉपीराइट स्थिति रही है कि गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव कथा करेंगे। हमने भी अपने जीवन की कथा गुरु पूर्णिमा पे ही प्रारंभ की थी। गुरु पूर्णिमा उत्सव ही था, तो हम कुछ बोलने तो आए नहीं हैं, दिन भर के थके होते हैं। आप सब भी जो बालक यहाँ पूरे दिन सेवा में रहते हैं, सुबह 3 बजे से बालक आ जाते हैं और शाम 3 बजे तक पूरा क्रम चलता है। हम तो बस सुनने आए थे पूज्य गुरुदेव को, लेकिन बैठे बैठे कुछ लिख रहा था मैं। तो गुरु पूर्णिमा पर हमारे गुरुदेव सन्मुख बैठे हैं, कुछ तो अर्पण करना चाहिए। तो गुरुवै चरण शरण में, गुरुवै चरण शरण में, अब कर दिया समर्पण। गुरुवै चरण शरण में, अब कर दिया समर्पण। गुरुवै चरण शरण में, अब कर दिया समर्पण। गाओ गुरुवै अब कर दिया समर्पण। अब प्रभु जाने या गुरु जाने, अब प्रभु जाने या गुरु गुरुवै चरण शरण अब कर दिया समर्पण। गुरुवै चरण शरण अब कर दिया समर्पण। हम हैं अधम अयोगी, कामी कृपण और क्रोधी। हम हैं अधम अयोगी, कामी कृपण और क्रोधी। ओ हम हैं अधम अयोगी, कामी कृपण और क्रोधी। अधम अयोगी, कामी कृपण और क्रोधी। हे गुरुदेव, हम तो योग्य थे ही नहीं किसी भी स्थिति के। ना वृंदावन आने के योग्य थे, ना ठाकुर जी के सन्मुख बैठने के योग्य थे, ना कथा सुनने के योग्य थे। ऐसे कोई भी काम हमने नहीं किए हैं जिससे हम ठाकुर जी के सन्मुख जा सकें। एक पंक्ति पूज्य पिताजी कथा में गाते हैं, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। वो सारे अवगुण हमारे अंदर हैं जो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। सब ध्यान से सुनो। कभी कभी खुद को देख के पूछा कीजिए, हमें अगर एक लक्षण किसी व्यक्ति में प्रिय नहीं लगता
या कोई लक्षण जो किसी व्यक्ति में हो तो हमको वो व्यक्ति प्रिय नहीं लगता, ठाकुर जी को जो लक्षण प्रिय नहीं लगते वो सब है हमारे अंदर, फिर वो कैसे प्रेम कर लेते हैं हमसे? हम हैं अधम अयोगी, थोड़ा धीमे, हम हैं अधम अयोगी, कामी कृपण और क्रोधी, हम हैं अधम अयोगी, कामी कृपण और क्रोधी, ये गुरुदेव की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है, ये गुरुदेव की दया है, गुरुदेव की कृपा है। पाते हैं रस अनुपम गुरुदेव की कृपा है, जो पाते हैं रस अनुपम गुरुवर चरण शरण में, अब कर दिया समर्पण, गुरुवर चरण शरण में, अब कर दिया समर्पण। इतना ही लिख पाए थे कि गुरुदेव बोले बोलो। अगर 10 मिनट और कथा करते तो एक पंक्ति और लिख देते कुछ, लेकिन आगे की पंक्ति कल सुनाएंगे गुरु पूर्णिमा पर। रात में कुछ और भाव प्रकट कर देंगे, और ये भी, अब ये भाव भी कहाँ, वहां बैठ के थोड़ी होते घर पे, यहाँ बैठ के गुरुदेव सामने बैठे तो प्रकट हो गए। गुरु शरणागति और गुरु भाव, गुरु वचनों के प्रति अटूट विश्वास, हम तो इसी पर ही जोर देते हैं। हम जो आपके सामने बैठे हैं ना, हमारी तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, किसी लायक नहीं थे हम। 2015 से पहले इंद्रेश उपाध्याय जब कथा भी नहीं करते थे, उस समय पर जो लोग पिताजी के शिष्य यहाँ सब बैठे हैं, उन लोगों ने हमें देखा है घर में हम कैसे रहते। छुई मुई बालक, हाथ छू दो, हाथ से छू जाओ तो ऐसे बंद हो जाता है ना, ऐसा। कोई जोर से डांट दे तो रोते हुए माँ के साड़ी में जाके छुप जाते थे। हमारे घर के सामने भक्त निवास है, वहां जाने के लिए भी किसी की उंगली पकड़ते थे, रोड क्रॉस करना नहीं आता था। माताजी और बहनें ही तैयार करती थीं, कपड़े पहनने भी नहीं आते थे। 9th 10th क्लास तक भी हमारी माँ ही हमको तैयार करती थी। और जैसे भूख लगती है ना, तो व्यक्ति बताया था मुझे भूख लग रही है, मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे भूख लग रही है, मैं रोता था। हमारी माताजी पूछती क्यों रो रहा है, मैंने पता नहीं कुछ हो रहा है। तब माँ बोलती इसको भूख लग रही है। ऐसी स्थिति में थे हम। हमारे पूज्य गुरुदेव तो सोचते थे कि लाला तो ये तो घर में लाड़ लो ही बनो रेगो, कछु करेगो धरेगो तो है ना, ऐसे ही लगा हमें। ताली काय को बजा रहे हो? पिताजी और सब के मन में भाव आते थे ऐसे कि लाला तो लाड़ लो है, घर में ही रहेगो, ये तो कहाँ बाहर जावे। कहीं बाहर चले जाते थे, वहां का पानी पी लें तो बीमार पड़ जाता था। बाहर का पानी सूट नहीं होता था, हवा सूट नहीं होती थी। इतना बिल्कुल ऐसा बालक। स्कूल जाते थे तो आए दिन हमारे स्कूल से फोन आता था, माता जी को बीमार हो गए, इनको ले जाओ। बीमार कैसे हो गए? बोले टीचर ने पूछ लिया होमवर्क किया कि नहीं, बुखार चढ़ गया। तो हम हैं अधम अयोगी, हम हैं अधम अयोगी। ये मैं अपनी भावना ही कह रहा हूं, हम तो योग्य नहीं थे, लेकिन आपके चरण शरण में जब से आए, आपने देह को तो जन्म दिया था,
लेकिन भीतर की आत्मा तो भटक ही रही थी। और जब 2015 में 20 जुलाई 2015 हमारे पूज्य नाना जी, मैं उनका स्मरण इसलिए करता हूं क्योंकि कोई तो होता है जो गुरु की राह बताता है। व्यासपीठ पर बैठने से 2 घंटे पहले 3 बजे से कथा थी, पहली कथा हमारी, पहला दिन 20 जुलाई, और व्यासपीठ पर बैठने से 2 घंटे पहले पूज्य गुरुदेव को याद भी होगा, मुझसे बोलते हैं कि जा पिताजी को बुला के ला। हम गए, पिताजी नाना जी बुला रहे हैं। पिताजी के पास बहुत भीड़ बैठी थी। पिताजी बोले कहा बात है लाला? मैंने कि नाना जी बुला रहे हैं। नाना जी ने, पिताजी कक्ष में आए और नाना जी बैठे थे, हम बैठे थे। तो पिताजी बोले हमारे नाना जी से, कहा बात है पिताजी, काय को बुलायो? बोले लाला को प्रथम व्यासपीठ पर तिलक हवे वारो है, आप पहले इसको गुरु दीक्षा दो। तो सुनो, पहले बात पढ़ पढ़ बजाने लगते हो आप। तो हमारे पूज्य गुरुदेव बोले कि दीक्षा के तो बड़े नियम हैं, हमने तो प्रसाद पा लिया है और अभी तो इतनी भीड़ हो रही है, अब 2 घंटे हैं, कहाँ अब हवन करेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे, फिर लाला को समाश्रण करेंगे। बोले आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, अभी समय ऐसा है कि आप अभी इसी वक्त गुरु दीक्षा दीजिए, नहीं तो लाला की नैया डूब से बच नहीं पाएगी, डूबने से, आप दीक्षा दो। हमारे पिताजी बोले तुरंत लाला स्नान करके, स्नान किया था? बोले दोबारा करके आ। स्नान करके मैं आयो और गोदावरी जी और समुद्र नारायण के तट पर द्वारिकाधीश भगवान के चरण में 12:30-1 बजे होंगे दोपहर के, और गुरुदेव ने शंख चक्र अंकित किया, तिलक अंकित किया, सिर पर शालिग्राम भगवान पधरा करके पंच संस्कार पूर्ण किया, और उस दिन हमको किसी योग्य बनाया। आज इतने सारे युवा सुनते हैं, इतने लोग आते हैं, इतने वैष्णव आते हैं, पर मुझे आज भी लगता है कि मैं योग्य ही नहीं हूं। ये तो इनकी कृपा है, ये इनकी दया है। अरे हीरा रखा है लेकिन लाइट नहीं है उसके ऊपर, तो चमकेगा। लाइट तो कहीं और थी, लेकिन तभी गुरुदेव आते हैं और लाइट पाके हीरे के ऊपर डाल देते हैं, सो ही चमकने लगता है। तो हम तो घोर अंधेरे में पड़े हैं, हीरा हम सब हैं, लेकिन प्रकाश नहीं हुआ है हमारे ऊपर। ठाकुर जी किसी को भी सामान्य थोड़ी बनाते, सबको हीरा ही बनाते हैं। लेकिन गुरु रूपी जब प्रकाश पड़ता है, गुरु दृष्टि रूपी जब प्रकाश पड़ता है, तब वह हीरा चमकता है, उसका मूल्य बनने लगता है, उसका मूल्य समझ आने लगता है। तो ये तो सब हमारे गुरुदेव की कृपा है। हमारे देह के भी गुरु आप हैं, आत्मा के भी गुरु आप हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सब लोगों से बस प्रार्थना करते हैं कि हमारे, भले ही आप दीक्षा भी हमसे ले लेते हो ना, तो तब भी गुरु रूप में इनको ही देखा करो, क्योंकि मूल स्रोत तो यही है। भाई गंगा का जल कितना भी पैकेट में बंद होकर के घर आ जाए, पर गंगोत्री गंगोत्री ही रहेगा। हम तो आप लोगों के पास कैसे भी पहुंच जाते हैं, दीक्षा दे देते हैं, कथा सुना देते हैं, कुछ भी भाव कर देते हैं, पर उद्गम इन सब भावों का तो यहीं से है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान खूब आनंद के साथ आप सब लोगों को भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। मन में कोई और भाव ऐसे हैं नहीं बोलने के, और ना मैं उस भावना से आया था। हम निकले तो कहीं और की, मैं कहीं और जा रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे कुछ ऐसी घटना घटी, घटना तो नहीं घटी, कृपा हुई कि यहाँ आना पड़ा। और अच्छा ही हुआ कि यहाँ आ गए, गुरुदेव के पास बैठ गए, कुछ नए शब्दों का प्राकट्य हो गया, आप सबके बीच में सुना दिया। कल गुरु पूर्णिमा उत्सव है, खूब प्रेम। मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं भाग जाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कल लग रहा मैं कैसे बैठूंगा यहाँ पे, क्यों? मुझे पूजन कराना बहुत कष्टदायी लगता है। जय हो महाराज। लेकिन कल गुरु पूर्णिमा उत्सव है, बैठना भी होगा, पर आप सब लोग जो हमारे शिष्य भी बैठे हैं, हमको तो दूर से बस
टीका ही फेंक देना, पूरे चरण धोने और सब काम गुरुदेव के ही कर दी हूँ, क्योंकि आपको अभ्यास भी है, हमको तो अभ्यास भी नहीं है। खूब प्रेम से भाव से कल गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे, खूब आनंद आएगा। आप सब लोगों को गुरुदेव के पावन गुरु पूर्णिमा उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल खूब आनंद करेंगे। गुरुवै चरण शरण में अब कर दिया समर्पण, गुरुवै चरण शरण। अरे पधारो। अब कर दिया समर्पण। संस्कृत व्याकरण के भागवत आदि के परम विद्वान युवा वक्ता हमारे अत्यंत प्रिय आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी आए हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। 2 मिनट बोल दो कुछ, आप भी दे दो माइक। शांति से बैठ जाइए, पीछे जो खड़े हो रहे हैं बैठें। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः।